तो नेक्स्ट पेज अगर हम जाएंगे मॉडल करिकुलम में, तो मॉड्यूल नंबर वन हमने देखा था कि ये एक इंट्रोडक्शन वाला मॉड्यूल है, ब्रिज मॉड्यूल है। ठीक, अब पिछले वाली स्लाइड में हमने ये देखा था कि प्रोग्राम के आउटकम में ट्रेनिंग का आउटकम क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टर्मिनल आउटकम दिया हुआ है। टर्मिनल आउटकम का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को पढ़ने के बाद में कोई कैंडिडेट क्या क्या चीज को जान जाएगा या सीख पाएगा, वो चीज यहाँ पर मेंशन की रहती है। तो जैसे यहाँ पे डिस्कस हाइड्रोकार्बन सेक्टर के बारे में और डिस्कस द जॉब रोल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट। तो ये पर्टिकुलर पर्सन अगर ये इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है, इस मॉड्यूल को कंप्लीट करता है, तो वो हाइड्रोकार्बन सेक्टर क्या है उसके बारे में समझ पाएगा या जान पाएगा, या फिर सेकेंड नंबर पे वो डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट का काम क्या है वो चीज को वो सीख जाएगा। ठीक है, अब ये करने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में दो पार्ट रहता है, दो पार्ट में, एक थ्योरेटिकल पार्ट, दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट में की लर्निंग आउटकम यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ता है कि क्या लर्निंग आउटकम रहेगी। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो हम सब सेक्टर के बारे में बताएंगे, हाइड्रोकार्बन सेक्टर क्या है उसके बारे में बताएंगे, फिर उसके सब सेक्टर के बारे में बताएंगे। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं उसको लिखने के लिए हमें ब्लूम टेक्सोनॉमी के हिसाब से एक ऐसा एक्शनेबल वर्ब यूज करना है जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन को समझाने के लिए होता है। जैसे एक्सप्लेन है, या फिर डिस्क्राइब है, डिस्कस है, लिस्ट है। सपोज अगर टूल की लिस्ट अगर हमें बताना है तो वहां पे आप क्या लिखोगे, लिस्ट टूल्स टू बी यूज्ड फॉर पर्टिकुलर जो भी काम वहां पे करने वाले होंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है इसमें प्रैक्टिकल पार्ट कुछ नहीं है, मतलब लैब में जाके कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये तो खाली थ्योरेटिकल पार्ट को यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जो कोई भी एक पाइप नेचुरल गैस के कनेक्शन के लिए काम कर रहा है, और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट की, तो वो यहाँ पे मेंशन की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूल मतलब जो मॉड्यूल वन है उसमें सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ रहेगा मॉड्यूल वन, मॉड्यूल का नाम यहाँ पे नॉस का नाम नहीं डालना है, यहाँ पे नॉस नहीं आएगा। यहाँ मॉड्यूल में जो आपने लिखा हुआ होगा मॉड्यूल वन में, वो वहाँ पे वाली लाइन आएगी। ठीक है, ये किसी नॉस के ऊपर बेस्ड है क्या? नहीं है, ये ब्रिज मॉड्यूल है, इस वजह से यहाँ पे ब्रिज मॉड्यूल लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे टर्मिनल आउटकम जो है, टर्मिनल आउटकम मीन्स ये पूरा अगर वो मॉड्यूल पढ़ लेता है तो वो क्या क्या चीज सीख जाएगा वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। और फिर उसके बाद में जो के एल ओ मतलब की लर्निंग आउटकम जो है, वो थ्योरेटिकल का और प्रैक्टिकल का अलग अलग यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। अब इस पर्टिकुलर चीज को पढ़ाने के लिए, मतलब ये चीज अगर आप पढ़ा रहे हो कि जो पाइप नेचुरल गैस क्या होता है या फिर हाइड्रोकार्बन सेक्टर क्या है, तो ये सारी चीजें बताने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, क्या कौन सा ट्रेनिंग एड आप टूल या यूज करने वाले हो। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या प्रोजेक्टर या फिर स्मार्ट बोर्ड यूज करोगे। डिजिटल प्रेजेंटेशन के लिए आप आपके पास में पीपीटी होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर और लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। और अगर बहुत बड़ी क्लासरूम है तो बड़ी क्लासरूम को एड्रेस करने के लिए आपको साउंड सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, माइक की जरूरत पड़ेगी, तो वो पीए सिस्टम कहलाता है, मतलब पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम। तो ये सारी चीजें यूज करते हुए ये सारा आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, इसमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए। आगे की किसी मॉड्यूल में हो सकता है कि ये चीज चेंज हो जाए। ठीक, तो हम मॉड्यूल नंबर 2 को देखते हैं कि मॉड्यूल नंबर 2 क्या है। अब मॉड्यूल नंबर 2 जो है वो कोर नॉस है, कोर नॉस के बेस पे बनाया गया है। तो जो मॉड्यूल नंबर 2 है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी लिखा हुआ रहेगा आपका वो मॉड्यूल में जो नाम लिखा हुआ था वही नाम आप यहाँ पे लिखोगे। अब ये पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है वो किस नॉस पे बेस्ड है, मैप्ड है। तो ये क्यूपी का HYC N3702 का वर्जन 1 जो है उस पे बेस्ड है ये नॉस बनाया गया। वैसे ही इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को अगर कोई पढ़ता है तो वो क्या क्या चीज सीख जाएगा, तो ये दो चीज सीख जाएगा कि सर्वे करना सीख जाएगा और मार्केटिंग प्लान बनाना सीख जाएगा।
अब मार्केटिंग प्लान बनाना है, सर्वे करना है, तो सर्वे करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एक ट्रेनर को बताना पड़ेगा ना स्टूडेंट को कि क्या क्या करोगे तब वो सर्वे होगा। तो डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ पाइप नेचुरल गैस। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब पहले तो सर्वे करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है गैस, उसका नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज वो यहाँ पे बताएंगे। एक्सप्लेन फीचर एडवांटेज और बेनिफिट, FAB, पाइप नेचुरल गैस का। क्योंकि जब आप किसी भी कैंडिडेट किसी भी कस्टमर को कन्विंस करोगे तो आपको फैब बताना पड़ेगा कि फीचर क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है, अगर वो ये कर लेता है। क्योंकि गैस सिलेंडर में हमने एक चीज देखा है कि जब वो गैस खत्म हो जाती है, गैस की एक लिमिटेशन होती है कि अगर 14 kg का है, जनरली घर पे 14 kg का आता है, तो 14 पॉइंट समथिंग kg का आता है, तो वो जो रहता है खत्म हो गया, तो खत्म होने के बाद में आपको फिर से इसको रिप्लेस कर मतलब नया लेके आना पड़ेगा, है ना, तो उसके लिए टाइम लगता है। बट अगर आपने पाइप वाला सिस्टम लगा लिया तो पाइप आपको चालू करना है, जितना मीटर में बिल होगा, मतलब जितना आपने यूज किया उतना वहां पे मीटर शो कर देगा। तो इसमें बार बार आपको कुछ लाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसका मंथली बिलिंग होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आती है तो इलेक्ट्रिसिटी एक मीटर लगा हुआ है, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतने का बिल आएगा, उस बिल के बेसिस पे अपन उसका पेमेंट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे वो सारी चीजें बतानी पड़ेगी। मतलब ये एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मतलब ये चीज को एक्सप्लेन करेंगे, टीचर कैंडिडेट को एक्सप्लेन करेंगे, वो ये सारी चीजें यहाँ पर आएगा। ठीक है। फिर एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब अब कोई मार्केटिंग का पर्सन है तो उसको एडवर्टीजमेंट का भी करना पड़ेगा कि किसी भी बिल्डिंग में जा रहा है या किसी भी सोसाइटी में जा रहा है तो वो बाहर जाके एक छोटा सा बोर्ड लगा दे। बोर्ड लगाएगा तभी तो वो लोगों को पता चलेगा कि ऐसी भी कोई चीज आ रही है या है। ठीक है। तो ये सारी चीजें इस पूरे पूरे मॉड्यूल में पढ़ाया जाएगा। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट क्या है, ये 30 आवर्स ड्यूरेशन का है और ये 60 आवर्स ड्यूरेशन का प्रैक्टिकल पार्ट। तो जो प्रैक्टिकल पार्ट है, अच्छा यहाँ पर किस तरह के वर्ब यूज करे गए हैं थ्योरेटिकल चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, 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 यहाँ पे बाकी सब एक्सप्लेन वाले ही है ना, डिस्कस भी है। तो ऐसी सारी चीजें ऐसे सारे वर्ब आप यहाँ पर यूज करेंगे जब आप थ्योरेटिकल पार्ट को लिख रहे हैं। KLO अगर आप लिख रहे हैं तो वहीं पे अगर आप प्रैक्टिकल पार्ट को अगर कर रहे हैं तो डिमॉन्स्ट्रेट, कोई भी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना पड़ेगा। डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू ऑब्टेन लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड एरिया फॉर सर्वे। जिस भी एजेंसी में आप काम कर रहे हैं तो लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड एरिया लेना पड़ता है आपको कि वो एजेंसी किस किस लोकेशन पे काम कर सकती है और उसी लोकेशन पे ही मार्केटिंग एक्टिविटी की जाएगी। ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड एरिया यहाँ पे ले लेगा। कंडक्ट सैंपल मार्केट रिसर्च, मतलब एक यहाँ पे हमने क्या यूज किया, कंडक्ट, मतलब उसको कुछ करना है, परफॉर्म करना है। परफॉर्म करना है मतलब प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजें हैं, है ना। एक सैंपल मार्केट सर्वे कैसे किया जाता है वो चीज को भी वो सीखेगा। फिर डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि फीचर एडवांटेज बेनिफिट, फैब जो है वो कैसे बनाया जाता है, फीचर एडवांटेज बेनिफिट जो है वो कैसे बनाया जाएगा वो चीज ये। फिर क्लासिफाई, जब भी जो भी लोकेशन मिलता है, लोकेशन में हो सकता है कि 3 अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हो। ठीक है। ऐसे लोग जिनके घर पे सिलेंडर है ही नहीं। नंबर 2, सिलेंडर है बट उनके घर तक के पाइप लाइन जा नहीं सकती है। तीसरा वो लोकेशन, मतलब तीसरा ऐसे लोग जहाँ पे गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं पर वहां पे पाइपलाइन भी जाने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। तो इस तरह से वो क्लासिफाई करेगा। तो अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी वो वहां पे करेगा जहां पे सबसे ज्यादा रिजल्ट वो लेके आ सके, है ना। अगर वो अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी ऐसी जगह पे कर रहा है, जैसे मतलब ऐसे लोकेशन पे कर रहा है जहाँ पे लोग अभी भी चूल्हा यूज कर रहे हैं, गैस उनके घर पे पहुंचा ही नहीं है, तो वहां पे लोग तो गैस नहीं आया, सिलेंडर नहीं आया है, तो वो PNG कनेक्शन तो लेगा ही नहीं।
तो ये क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें वो यहाँ पे यूज करेंगे। प्रिपेयर सैंपल प्लान बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको अपने जो सीनियर है उससे वो अप्रूव करवाएंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर 2 में हमने देखा कि बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट भी हो सकते हैं, मतलब थ्योरेटिकल केएलओ भी हो सकते हैं और प्रैक्टिकल से रिलेटेड केएलओ भी हो सकते हैं। इसी के कंटिन्यूशन में आगे और केएलओ है जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है, जो कि इसी मॉड्यूल का है, तो वो मैं बताता हूँ, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू प्रिपेयर एंड अरेंज प्रमोशनल एंड मार्केटिंग मटेरियल। अब मार्केटिंग के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, लिफलेट्स लगेगा जो आप उसको घर घर पे जाके दे के आओगे, कुछ बड़े बड़े बैनर लगाओगे आप, कुछ कैनोपी लगाओगे, एफएक्यूज के लिए कुछ प्रिंट आउट लेके जाओगे, कुछ अगर कोई अगर कहीं पे आप जा रहे हो तो कोई कस्टमर आया और वो बोलेगा कि मुझे भी आप डिटेल मतलब ब्रोशर्स है या फिर ऐसी कुछ दे दो, मैं घर पे जाके पढ़ के आपको वापस फिर कॉल करूंगा। तो कॉल जिस पे करेगा वो सारी चीजें नंबर वगैरह भी वाला आपको ब्रोशर या फिर पॉम्पलेट वगैरह देना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे बनाया जाता है वो चीज के बारे में भी यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे। और यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके ट्रेनर ये बताएंगे कि कैसे कोई नेसेसरी अप्रूवल कंसेंट जो है वो ऑब्टेन किया जाता है अगर किसी भी बिल्डिंग में अगर आपको मार्केटिंग एक्टिविटी करनी है ना। ऐसा नहीं है कि आप बैनर लिए और कहीं पे भी जाके टांग दिए, ऐसा ये नहीं हो सकता है। बिना परमिशन के आप कोई भी एडवर्टीजमेंट या कोई भी आपकी अपना बैनर है वो कहीं पे भी नहीं लगा सकते बिना परमिशन के, परमिशन लेना पड़ेगा। अब जब ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही होगी तो उसके लिए क्लासरूम में ऊपर की जो सारी चीजें वो तो जरूरी है ही है कि व्हाइट बोर्ड होना चाहिए या फिर डिजिटल प्रेजेंटेशन लैपटॉप या पीए सिस्टम होना चाहिए। बट अब इसमें पिछले वाले में नहीं था बट इसमें है, क्या है वो है कि इसको एक्सप्लेन करते समय आपके पास में कुछ सैंपल मटेरियल होना चाहिए, सैंपल प्रमोशनल मटेरियल होना चाहिए, जैसे लीफलेट है या ब्रोशर्स है ना। और सैंपल प्रेजेंटेशन, जब कस्टमर को आप कहीं पे जाके बता रहे हो तो सामने वाले को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट के बेसिस पर बताओगे ना कि सर ये है, क्योंकि लोगों को याद तो रहता नहीं है बहुत। अगर आप 15 मिनट की चीजें अगर बता दिए तो 15 मिनट में से उसको 1 मिनट या 2 मिनट की ही चीजें याद रहेगी, वो घर जाने के बाद भूल जाएगा आपको। अगर वो पेपर या कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाएगा घर तो वो उसको याद रहेगा, कहीं पे रखेगा, फिर वो उसको जब जब देखेगा तब उसको याद आएगा कि हाँ मेरे को किसी ने ये कहा था कि पीएनजी कनेक्शन लगवा लो, पीएनजी कनेक्शन का चलो वो ओपन करके देखेगा कि क्या बेनिफिट है। हो सकता है कि आपका नंबर उस पर मिलेगा तो उस नंबर को देख के वो कॉल करेगा। तो ये सारी चीजें प्रमोशनल डॉक्यूमेंट वगैरह क्या होता है, कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजों के लिए सैंपल डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग इक्विपमेंट जो रहता है, मतलब उस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए, वो टूल्स इक्विपमेंट और अदर रिक्वायरमेंट जो इस पर्टिकुलर सेक्शन को या इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को पढ़ाने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जरूरी है, वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। ये हम मेंशन करते हैं और ये सारी चीजें हर ट्रेनिंग सेंटर में मैंडेटरीली होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमने मॉड्यूल 1 देखा जो कि ब्रिज मॉड्यूल था। मॉड्यूल 2 देखा। मॉड्यूल 2 जो था वो एक नॉस के ऊपर बेस्ड था, मैप्ड था, ठीक है। अब इसमें और क्या इस वैसे इसमें और भी आगे जो चीजें होगी वो आप देख सकते हो कि मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 वो अलग अलग नॉस के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो मैंने क्या किया है कि आगे के जो है वो एज इट इज रहता है, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया है और मैं सीधा आगे जंप कर रहा हूँ इस मॉडल करिकुलम में आगे क्या रहता है।